तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि वो डिप्रेशन में थी, किसी कारण से वो डिप्रेशन में चली गई थी और गलत गलत विचार उनके दिमाग में आए करते थे, जिस कारण वो और ज़्यादा परेशान हो जाती थी और निराश हो जाती थी। फिर उस बहन ने हमारे साथ में रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए और प्रार्थना की। और अब उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया है। अब वो बहन तनाव मुक्त है, डिप्रेशन से मुक्त हो गई है। अब कोई भी गलत विचार उनके मन में नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाले दिनों में हम गुड फ्राइडे और ईस्टर को सेलिब्रेट करेंगे। तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और यीशु मसीह ने क्रूस पर से 7 वचनों को कहा था। उन 7 वचनों को हम गुड फ्राइडे से पहले हर दिन शाम को स्टडी करेंगे। और आज हम पहले वचन को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से पहला कौन सा वचन कहा था और क्यों कहा था। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 34 पद में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के द्वारा कहे गए पहले वचन के बारे में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने क्रूस से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। किन्हें? जो लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों को क्षमा करने के लिए कह रहे हैं कि प्रभु आप इन्हें क्षमा करें, क्योंकि ये अनजान है, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, यदि यीशु मसीह की जगह पर कोई और मनुष्य होता तो शायद वो मनुष्य कभी भी उन लोगों को क्षमा नहीं करता जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। उन लोगों को वो कभी भी माफ नहीं करता, बल्कि उन्हें और ज्यादा श्राप देता, उन्हें श्रापित करता। परंतु हम यहां पर देखते हैं यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने अपराधियों को क्षमा किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर, जितने भी लोग मेरी मृत्यु में शामिल हैं, जो मुझे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, इन लोगों को प्रभु आप क्षमा करें। यीशु मसीह का क्षमा का हृदय है, दयालु हृदय है। उसने उन लोगों को क्षमा किया। क्यों? आखिर यीशु मसीह उन अपराधियों को क्षमा कर रहे हैं जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। मेरे प्रियो, हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सारे जगत से, सब मनुष्यों से प्रेम किया। हाँ मेरे प्रियो, और उसका प्रेम युगान युग का है, हमेशा हमेशा का है। परमेश्वर उन अपराधियों से भी प्रेम करते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह चिंता करते हैं हर एक मनुष्य की। अपनी जीवन के अंतिम क्षणों में भी यीशु मसीह इस मनुष्य की चिंता कर रहा था। यीशु मसीह संसार के लोगों की चिंता कर रहा था। यीशु मसीह उन लोगों की चिंता कर रहा था कि ये कहीं अनंत मृत्यु के भागी ना हो जाए, उस नरक में न चले जाए इस अपराध के कारण जो ये मेरे साथ कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने परमेश्वर से उनके लिए क्षमा मांगी कि प्रभु आप इन्हें क्षमा करें। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया हूं। यीशु मसीह तो स्वयं इसीलिए इस धरती पर आए थे ताकि वो पापियों को बचाएं। और आज जब पापी लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं तो वो कैसे उन्हें ठुकरा सकते थे। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया। यीशु मसीह ने उनके लिए क्षमा को मांगा। और बाइबल कहती है भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती बल्कि बीमारों को होती है। और बीमार कौन है? जो पापी लोग हैं। वो लोग बीमार थे जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे। वो आत्मिक रूप से बीमार थे। इसीलिए तो यीशु मसीह उनके लिए क्षमा मांग रहे हैं कि प्रभु आप इन्हें
क्षमा करें। और दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी सिखाया कि अपने एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो और उनके अपराधों को क्षमा करो। और यदि यीशु मसीह केवल मुंह से अपने चेलों को सिखाते और उस चीज को पूरा नहीं करते तो ये व्यर्थ था, परंतु यीशु मसीह ने जो कुछ अपने चेलों को सिखाया उस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रैक्टिकली अपने जीवन में पूरा भी किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, और वही बात यीशु मसीह ने क्रूस पर प्रदर्शित किया कि मैं अपने दुश्मनों से प्रेम कर रहा हूं, कि उनके लिए मैं माफी मांग रहा हूं। और मेरे प्रियो, तब यीशु मसीह के चेलों ने भी इसी प्रकार से अपना जीवन जीना शुरू किया कि उन्होंने भी अपने अपराधियों को क्षमा करना शुरू कर दिया। हम स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं, जब स्तिफनुस पर पथराव किया जा रहा था, जब उसे मारा जा रहा था, तब स्तिफनुस ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, इनका पाप इनके सर पर न लगाना। दूसरे शब्दों में, हे प्रभु, इनके अपराधों को तू क्षमा करना। किनके? जो लोग उसको मार रहे हैं, जो लोग उस पर पथराव कर रहे हैं, उनके लिए उसने प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, उसको फॉलो करता है। यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है। जिस प्रकार से यीशु ने अपना जीवन जिया, उसी प्रकार से हमें भी अपना जीवन जीना है। मेरे भाइयों, यहां पर यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल सेट किया हम लोगों के लिए कि हम भी अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करें। अब चाहे किसी ने कितना ही बड़ा अपराध क्यों न किया हो हमारे विरोध में, परंतु हम उस अपराधी को क्षमा करें, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही किया, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। हम लोग देखते हैं कुलिस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय 13 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी के पास किसी पर दोष लगाने का कारण भी हो तो भी उसके अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। इसी प्रकार हम भी दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। हमारे प्रियो, यीशु मसीह के पास कारण था उन लोगों को दोषी ठहराने का, यीशु मसीह के पास कारण था उन लोगों को दंड देने का, यीशु मसीह के पास कारण था उन लोगों को नरक भेजने का, परंतु यीशु ने ऐसा नहीं किया। हालांकि यीशु के पास वो सारा अधिकार था, परंतु फिर भी यीशु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह उनसे प्रेम करते हैं, इसीलिए यीशु ने उन्हें क्षमा किया। यीशु नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो, नाश हो, नरक में जाए। प्रभु चाहते हैं हर कोई उसके राज्य का वारिस बने। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि यीशु मसीह ने क्यों अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा किया, और ये पहला वचन यीशु मसीह ने क्रूस से क्यों कहा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, हमारे साथ में मिलकर आप प्रार्थना करें अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने परिवार बच्चों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। तो आइए आज की शाम में हम सब मिलकर एक मन होकर यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तू अति महान है प्रभु, तू सत्य है, तू जीवन है और तू मार्ग है पिता। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में मेरे परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते खुदा, यदि आज दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है तो आप हमारे गुनाहों को माफ करें प्यारे यीशु। हम सब के गुनाहों को, हमारे अपराधों को आप क्षमा करें परमेश्वर, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है पिता। आप हम सब के गुनाहों को माफ करते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे लिए क्रूस पर मारा गाड़ा गया प्रभु जी, और तीसरे दिन मुर्दों में से हमारे लिए जी उठा प्रभु। धन्यवाद कि तू प्रभु एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। हाँ मेरे परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है खुदा। तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता। प्यारे प्रभु जी, आज की इस शाम में मेरे प्रभु जो वचन प्रभु हमने सुना परमेश्वर, सच में मेरे खुदावन, जिन्होंने तुझे क्रूस पर चढ़ाया प्रभु, तूने उनके गुनाहों को माफ किया, तूने क्षमा की विनती पिता से की प्रभु उन लोगों के लिए, ताकि वो नाश ना हो और अनंत जीवन के भागी हो मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन, आप चाहते हैं परमेश्वर
कि आपके बेटे बेटियां भी प्रभु अपने गुनहगारों को प्रभु माफ करे परमेश्वर। आप क्षमा करने वाला हृदय अपने बेटे और बेटियों को दे मेरे प्रभु। आज की शाम में मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हम सब के अंदर प्रभु आप क्षमा करने वाला हृदय दें प्रभु जी, ताकि प्रभु हम एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करें। जिन्होंने हमारे विरोध में पाप किए प्रभु उन लोगों को हम क्षमा कर सके प्रभु, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है, तेरा वचन हमें सिखाता है कि जैसे हमने अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा किया वैसे ही पिता तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ मेरे खुदावन कि प्रभु जिस प्रकार हम क्षमा करते प्रभु उसी प्रकार तू भी हमारे गुनाहों को क्षमा करता है परमेश्वर। मेरे खुदावन सच में प्रभु तेरा हृदय दया से भरा है प्रभु, हम सबको भी प्रभु तू दया करने वाला हृदय दे परमेश्वर, क्षमा करने वाला हृदय दे प्रभु। सच मेरे प्रभु तू क्रूस पर था और तूने प्रभु सबके लिए प्रभु अपने प्रेम को दर्शाया प्रभु, क्योंकि तू उनसे पापियों से प्रेम करता है, तू धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए इस धरती पर आया है। हाँ मेरे प्रभु हम सबको बचाने के लिए प्यारे यीशु आप आए मेरे प्रभु, आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, आपने हमसे प्रेम किया प्रभु। ऐसा ही प्रेम करने वाला हृदय आप हम सबको दे मेरे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। हाँ मेरे खुदावन हम सब प्रभु एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु अपने बेटे बेटियों को प्रभु आप प्रेम करने वाला हृदय दे प्रभु जी। प्रभु आज की शाम में प्रभु जिन भाई बहनों के हृदय में प्रभु पिता ऐसे विचार है कि हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे, तो प्रभु ये विचार आज की शाम में डिस्ट्रॉय करते पिता। आज की शाम में ये विचारों का हम खंडन करते पिता परमेश्वर, और कहते प्रभु जैसा तेरा वचन हमें सिखाता प्रभु वैसे ही प्रभु हम कर सके। हमें क्षमा करने वाला और प्रेम करने वाला आप बनाए मेरे पिता। धन्यवाद करते आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने इन बातों को हमें सिखाया कि प्रभु तेरा ये स्वभाव है क्षमा करने वाला, तेरा ये स्वभाव है प्रेम करने वाला, तो प्रभु ये स्वभाव हमारे अंदर दें, अपने बेटे बेटियों के अंदर दें। चाहे प्रभु इनके विरोध में किसी ने कितना भी बड़ा पाप किया हो खुदा, ऐसा हियाव आप इन्हें दे, ऐसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें कि वो उन लोगों से प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें क्षमा करें प्रभु जी। धन्यवाद पिता आज की शाम में जब आपके बेटे बेटे आपके सम्मुख आए प्रभु अपनी शांति आनंद और खुशियों से भर दीजिए प्रभु जी। मेरे खुदावन उनके प्रार्थना का उत्तर दे दीजिए प्रभु जी। उनके परिवारों में प्रभु आपकी असीम शांति आए, आनंद आए, मेल मिलाप आए परमेश्वर। और खुदावन आज की शाम में प्रभु आपके बेटे बेटियां जिस भी निवेदन को लेकर बैठे पिता, एक एक निवेदन पिता आपके हाथों में सौंपते पिता। हाँ प्रभु भाइयों के निवेदनों को, बहनों के निवेदनों को, बच्चों के निवेदनों को, यंगस्टर्स जो है प्रभु उनके निवेदनों को, बुजुर्गों के निवेदनों को हम आपके हाथों में देते हैं पिता, कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, क्योंकि आप सबकी सुधि लेते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे खुदा जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं पिता, यीशु के नाम से प्रभु एक एक कमेंट्स का आप आंसर करें मेरे खुदा, एक एक कमेंट्स का प्रभु आप उत्तर दे मेरे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपके बेटे बेटियां हैं, आप पर आशा रखते, आपसे प्रेम करते पिता, तो प्रभु आप इन पर अनुग्रह करें खुदा। धन्यवाद। हर एक मुसीबत, हर एक संकट, हर एक परेशानी, हर एक बीमारी, हर एक मुसीबत इनके जीवन से आप दूर करें मेरे परमेश्वर। हर एक कर्जे आप इनके जीवन से दूर करें मेरे परमेश्वर। आर्थिक तंगियों को आप दूर करें पिता। धन्यवाद। आज की रात में प्रभु आप इन्हें बुरे सपनों से, गलत विचारों से, डिप्रेशन से छुटकारा दे प्रभु। जिस प्रकार आपने उस बहन को बुरे नेगेटिव विचारों से और डिप्रेशन से छुटकारा दिया प्रभु, यदि आज कोई भी डिप्रेशन में, नेगेटिव थॉट्स उनके जीवन में है, नेगेटिविटी उनके अंदर है, तो प्रभु आज आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु। बुरे सपने जिन्हें आते वो सपने दूर हो यीशु के नाम से प्रभु। आप इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। आज की रात में आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी। पिता जो बीमार है खुदा, अपने चंगाई भरे हाथ को इसी समय आप उनके ऊपर रखें। हम कहते हैं यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारियां चली जाए, हर प्रकार का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता हम सब की सुधि लेने के लिए और बीमारों की सुधि लेने के लिए, उन्हें चंगा करने के लिए प्यारे यीशु धन्यवाद। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जो बीमार हैं उन्हें आपने चंगा किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है, अपने बीज को बोया है पिता, वो प्रभु 100 गुना फलवंत उनके जीवन में हो, 100 गुना आप मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें प्रभु जी। पिता अपरंपार आशीषें उनके जीवन में आए प्रभु, स्वर्ग के झरोके आप उनके लिए खोल दें, बरकत आए प्रभु, उनकी कमाई पर आप बरकत दें और वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए प्रभु, और खुदावन उनके अंजल के भंडारों पर आप आशीष दें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं पिता। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने
देने के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।